हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय आपका करा दें। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पुनेवाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी दुबे वरिष्ठ वकील हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। इसके अलावा राज्यसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल वीके अग्निहोत्री भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और लगातार हमारा बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हम सीधे सबसे पहले रुख करेंगे तहसीन पुनावाला का, जो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तहसीन, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये जो विपक्षी दल लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं, एक तरफ तो इतनी पुरजोर तरीके से मांग की लोकसभा में हंगामा, दूसरी तरफ अपने पार्टी सांसदों को विप तक जारी नहीं कर रहे, तो ऐसे में गंभीरता को लेकर क्या कहा जाएगा? केवल पोस्चरिंग इसको कहा जाएगा या वाकई लोग सीरियस हैं? बहुत अच्छा सवाल था आपका और मुझे लगता है कि ये बहुत ही जायज मांग है विपक्ष की कि इस पर चर्चा हो। लेकिन आप जानते हो कि विप जो है वो इस पर जारी करना, मुझे लगता है कि हर मुद्दे पर आप विप जारी नहीं कर सकते। तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी कि इस मुद्दे पर चर्चा करें, कि विपक्ष चाहता है कि इस पर चर्चा हो। मुझे नहीं समझ में आता कि सरकार क्यों इस पर चर्चा करने से भाग रही है। सरकार के पास लोकसभा में नंबर्स है, बहुमत है, प्रचंड बहुमत है, तो इस पर चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद जो भी उनको पास करना तो पास करेंगे। हम जानते हैं उसका असर, रिजल्ट क्या होगा, पर चर्चा करने में लोकतंत्र में तो अच्छी बात जो है। नियम है तहसीन, वो ये कहते हैं कि इस पर चर्चा होनी है या नहीं होनी है, ये फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नियम ये जरूर कहता है कि इस पर आधे घंटे तक की चर्चा किसी भी इस तरह की जो कमेटी की रिपोर्ट आती है उस पर हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ये बात जरूर है कि चर्चा की मांग हो रही है, लेकिन जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं सदन के भीतर, क्योंकि 11 बजे भी जब कार्यवाही शुरू हुई तहसीन, तब भी हमने देखा कि लगातार हंगामा हो रहा था और आज इसी हंगामे के चलते प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। प्रश्नकाल वो एक घंटे का समय होता है जब सरकार की जवाबदेही विपक्ष तय कर सकता है, तमाम मुद्दों पर उनसे सीधे प्रश्न पूछ सकता है। फिर भी विपक्ष ने ही हंगामा करके प्रश्नकाल आज नहीं होने दिया, ये जानते हुए भी कि जो लिस्ट है वो 12 बजे है, लिस्ट ऑफ बिजनेस के हिसाब से 12 बजे ये रिपोर्ट आनी थी, लेकिन फिर भी 1 घंटे का समय वहां पर खराब हुआ। तो ये लग रहा है कि विपक्ष की मंशा पर एक तरह का सवाल उठ रहा है कि उनकी मंशा शायद चर्चा कराने की नहीं है बल्कि हंगामे की ज्यादा है। नहीं, मंशा तो सरकार की दिखती है। अगर चर्चा होनी होती 12 बजे के बाद, तो माननीय स्पीकर जब बैठक होता है या हाउस ऑफ जो बिजनेस है हाउस का, उसका जो लिस्ट आता है उस पर कह देते या अनऑफिशियली कह देते या विपक्ष के नेताओं को कॉल करते कह देते, अधीर रंजन चौधरी वगैरह को, कि हम इस पर चर्चा करेंगे और ये हंगामा नहीं होता। सरकार की मंशा नहीं है कि चर्चा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी सांसद को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र में सबसे जरूरी है चर्चा करना। सरकार इससे नहीं भाग सकती कि स्पीकर का फाइनल डिसीजन है। और माननीय स्पीकर, मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, इस चेयर की सब लोग आदर करते हैं। सांगमा जी से लेके सोमनाथ जी, सब बड़े बड़े लोग इस चेयर पे बैठे। तो ओम बिरला जी से मेरी व्यक्तिगत राय है कि वो स्पीकर की भूमिका में आए, ना कि भाजपा के कार्यकर्ता की। ये टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा लोकसभा अध्यक्ष का जो व्यवहार है, आचरण है, वो सबने देखा है और सारे सांसद चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, लगातार उनकी सराहना हर मुद्दे पर करते आए। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ संजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वीके अग्निहोत्री साहब भी हमारे साथ आ गए हैं और साथ ही अश्विनी दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, ये जो बात कह रहे हैं तहसीन, सवाल उठा रहे हैं चेयर के ऊपर ही, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हम सब जानते हैं कि जिस समय ये रिपोर्ट पेश होता है और किसी का भी सस्पेंशन या एक्सपल्शन का मसला हाउस के कंसेंट के साथ होता है, तो ये तो है नहीं कि रिपोर्ट पेश हो गया और वो एक्सपेल हो गई और अभी हमने देखा कि वो सब उठ करके चले गए, शोर शराबा किया या 11 बजे भी शोर शराबा किया। सभी लोग जानते हैं कि वो रिपोर्ट, मतलब जो रिपोर्ट्स टेबल ले की जाती है टेबल पे, वो 12 बजे वो होती है। तो इस समय जैसे आया वैसे चलेगी। महुआ मोइत्रा का एक्सपल्सन बिना हाउस के कंसेंट लिए वो नहीं हो सकता है। तो जब हाउस का कंसेंट लिया जाएगा, जिस समय स्पीकर चेयर पे होंगे, उस समय स्वाभाविक रूप से अपने आप ही चर्चा हो जाएगी। मैं नियम और गैर नियम की बात नहीं कर रहा, मैं एक प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ कि, और बाकी अगर चर्चा चाहते हैं, हो सकता है कि इम्प्रॉम्प्टू चर्चा हो जाए, वो प्रक्रिया में ही अपने आप एक चर्चा वो हो जाएगी जिस समय वो हो करके आएगा। ये स्पेसिफिकली डिमांड किया जा रहा है, हो सकता है वो डिमांड मीट कर लिया जाए क्योंकि इसमें कोई चीज है नहीं, और इसके लिए प्री अनाउंस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की कोई मीटिंग हो करके उसमें पहले से लिस्ट में आने की जरूरत नहीं है उस चीज को। तो इसलिए इस समय जो है मंशा ये है कि ये दिखाओ कि इंडिया अलायंस की बैठक हो नहीं पाई। अपने 6 तारीख का एक, जिस समय पहले रुझान आ रहे थे 9:30 बजे, जिस समय लग रहा था कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अच्छा हो रहा है, कर्नाटक राजस्थान भी ठीक ठाक दिख रहा था। उसके बाद तमाम तरफ से कांग्रेस पे, मतलब तमाम तरह के जो एडजेक्टिव्स दिए गए
कांग्रेस जी लीडरशिप संजय के जी, ये बारे में। पॉलिटिकल इस पे हम आएंगे। जरा हम उसलिए अपने ये संवाददाता मैसेज तहसीन जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन हमारे सहयोगी प्रशांत संसद भवन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या रणनीति है विपक्षी, क्योंकि 11 बजे से ही लगातार हंगामा होकर के सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही है। 2 बजे अब कार्रवाई फिर से शुरू होगी। क्या करेंगे विपक्षी सांसद, क्या इस पर चर्चा होगी, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए अखिलेश, सबसे पहले मैं बता दूं कि कल जो लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं सुदीप बंदोपाध्याय, उनको कल लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाया था और लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें विधिवत तौर पे ये जानकारी दी थी शाम को कि आज के बारे में कि आज एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आ रही है और उस पर सुदीप बंदोपाध्याय ने उनसे कहा था कि हम इस पूरे विषय पर चर्चा चाहते हैं और उन्होंने कहा था कि इस पर चर्चा करवाई जाए। तो लोकसभा अध्यक्ष ने उनसे कहा था कि आधे से 1 घंटे की चर्चा के लिए वो तैयार हो जाएंगे, वो चर्चा के लिए तैयार हैं। और इस बात की पुष्टि, ये जो बातचीत हुई, इस बात की पुष्टि सुदीप बंदोपाध्याय ने ऑन रिकॉर्ड कल कई पत्रकारों को की है संसद भवन में। तो इसका मतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष ने उनको ये बताया है कि चर्चा करवाई जाएगी। अब जो विपक्षी दलों का 2 मसला है। पहला ये कि वो चाहते हैं कि इस पर लंबी चर्चा करवाई जाए, पूरी तरह से चर्चा करवाई जाए और उसमें महुआ मोइत्रा को भी बोलने की इजाज़त दी जाए, उनको भी मौका दिया जाए। वो उन्होंने कई तरह के तकनीकी सवाल पहले ही उठाए हैं कि किस तरीके से एथिक्स कमेटी की बैठक में उनको मौका नहीं दिया गया, तो अब उनकी डिमांड है कि महुआ मोइत्रा को बोलने दिया जाए। दूसरा, इसमें थोड़ा राजनीतिक ये मसला भी है। अब पूरे विपक्ष को ये लग रहा है, खासकर इन चुनाव परिणामों के बाद, कि ये एक ऐसा मुद्दा मिला है जिस पर सारे विपक्ष एक साथ आ सकते हैं। तो आज सुबह से ही, जैसे ही आज ये संसद की कार्रवाई शुरू हुई, लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा किया, अभी भी हंगामा किया। इसके बावजूद प्रशांत आते हैं आपके पास, जो मैं चेयर पर अग्निहोत्री जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा, पूर्व सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के, उनसे हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। आप तो सदन की तमाम पेचीदगियों से वाकिफ हैं सर। मेरा सवाल सीधा सिंपल सा है, जो लोग देख रहे हैं वो भी समझें इस बात को कि सदन के संज्ञान में अगर कोई विषय आता है, पटल पर रखा जाता है, तो वो एक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा या किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष की मांग और उसके हिसाब से आगे बढ़ेगा, कि वो क्या चाहते हैं? ये उचित होता है, ये सवाल आप मुझसे सबसे शुरू में कर लेते तो तमाम जो डिस्कशन चल रहा है इधर उधर उतना नहीं होता। इसी 12 बजे का जो समय है, इट इज फॉर पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। दोनों हाउस में होता था, अब राज्यसभा में कुछ दूसरा हो गया है, लोकसभा में है। लेकिन it is for only laying the papers on the table of the house. It can be rules issued by the government. It can be about some other thing. And as the later on, it also amounts to the Minister of Parliamentary Affairs informing the House कि next week का क्या business होगा, ये वो सब चलता रहता है। इसमें कोई discussion नहीं होता। It is only about laying the papers on the table of the House. कोई भी कमिटी की रिपोर्ट हो, वो चाहे ये एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी की रिपोर्ट हो, तो वो सिर्फ अबाउट उस पर इमीडिएटली आफ्टर लेइंग द पेपर्स ऑन द टेबल डिस्कशन नहीं शुरू होता है। डिस्कशन तब शुरू होता है व्हेन अ मोशन इज मूव्ड फॉर अप्रूवल और कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द रिपोर्ट, तब फिर डिस्कशन उस पर होता है, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो। थोड़ा सा भी इंतजार करना चाहिए, 2 बजे फिर से कार्रवाई शुरू होगी, तब शायद इस पर बात हो। अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी जी, काफी लंबे समय से आपसे इस मुद्दे पर चर्चा होती आई है, आज जब ये रिपोर्ट टेबल हो गई है, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि टीएमसी की जो सांसद है महुआ मोइत्रा, वो तो इसको पूरे तौर पर राजनीतिक रंग देना चाह रही है, लेकिन इसमें कई तकनीकी, संवैधानिक, आचरण से जुड़े, व्यवहार से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। अखिलेश जी, देखिए, सबसे पहले तो एकदम से ऑपोजिशन का मूव कर जाना और हल्ला गुल्ला करना, जब उस पर डिस्कशन ही नहीं शुरू हुआ और उसी समय उसके पहले, तो ये प्री मैच्योर अटेम्प्ट है और मैं समझता हूं कि ये संसदीय आचरण के खिलाफ है। बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शन रूल्स में जो खास तौर से कोडिफाइड बातें कही गई हैं संसद की आचार वहां पर उनको किस तरीके से सांसदों को व्यवहार करें, उसके खिलाफ है। दूसरा, ये कोई ऐसा वन साइडेड रिपोर्ट नहीं है कि एक व्यक्ति ने या किसी रूलिंग पार्टी के या किसी जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनके सपोर्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने तैयार किया। 15 लोगों की कमेटी बनी और 15 लोगों में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के, सीपीआईएम के, जदयू के और बीएसपी के नेता रहे
और हर किसी को अपनी बात को कहने का, खास तौर से अगर हम ये देखें, जब प्रिविलेज कमेटी, जब एथिक्स कमेटी बनती है, जब उसका गठन किया जाता है, तो तमाम सांसदों को इसीलिए रखा जाता है कि जो डाइवर्स ओपिनियन होगा वो डाइवर्स ओपिनियन भी रखा जाए, उनके जो अलग अलग विचार हैं। उसके बाद भी देखिए, अगर उस पर अब गुंजाइश अगर होती है डिस्कशन की, पूरे हाउस में डिस्कशन कितना बड़ा विषय नहीं है, इस पर तो लिपिबद्ध तरीके से उसी समय आना चाहिए। दूसरा, ये मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें किसी सांसद ने नॉर्मल तरीके कोई छोटा मोटा अपराध किया हो। जो कथित अपराध है, वो कथित अपराध कैश फॉर क्वेरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि लॉगिन आईडी, पार्लियामेंट के पासवर्ड एक ऐसे व्यक्ति के पास था जिसका पार्लियामेंट्री अफेयर से कोई मतलब ही नहीं। तीसरा, जो कथित तौर पर उसमें एलिगेशंस है अखिलेश जी, वो ऐसे एलिगेशंस हैं जिसमें जानबूझ करके इंडिविजुअल टारगेट किया गया।